तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी की कहानी पर बात करने वाले हैं, इसमें एक रेडियो स्टेशन है जो सिर्फ गाने नहीं, मौत की तारीख भी सुनाता है। जहाँ आवाज़ औरत की है, लेकिन आत्मा किसी आदमी की। और जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की, वो एक एक करके ख़त्म होता चला गया। ये कहानी है किष्किंधापुरी की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कौशिक पिगल पट्टी ने। IMDb पर इस फिल्म को मिले हैं 8.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, और ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की पूरी कहानी को जानेंगे और ख़ास तौर पर इसके डरावने एंडिंग पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1989 से। हमें दिखाया जाता है कि किष्किंधापुरी में मौजूद सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन। एक रात रेडियो स्टेशन के अंदर एक कीड़ा कांच तोड़कर अंदर घुसता है। तभी वहाँ मौजूद लोगों को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए 5 लोग नीचे एक कमरे में जाते हैं, और तभी छठा आदमी ऊपर से खून से लथपथ हालत में सीधा उनके सामने आ गिरता है। इसके बाद कमरे में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है, और रेडियो से एक भूतिया महिला की आवाज़ आती है, आप सभी का स्वागत है। और वो एक एक करके सबके नाम लेती है और कहती है कि उन्होंने एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की है। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे में जहरीली गैस भरने लगती है। जब दरवाज़ा दोबारा खुलता है, हम उन 6 लोगों को मृत हालत में पाते हैं। सबसे डरावनी बात, वो कीड़ा इन सबके सिर के आर पार निकल चुका होता है और उनकी लाशें क्रॉस स्वास्तिक के सिंबल में सजाई गई होती है। यहीं पर इंट्रो सीन खत्म होता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम मिलते हैं ग्रुप से जो लोगों को घोस्ट वॉकिंग टूर करवाता है, मतलब टूरिस्ट को हॉन्टेड जगहों पर ले जाकर डराने का धंधा। इस ग्रुप में 3 मुख्य लोग हैं, मैथिली, राघव और सुमित। राघव का एंट्री सीन काफ़ी खास है। इस मेले में एक बच्चा गलती से बंदर और उसके बच्चे को छेड़ देता है, और अचानक बंदरों का झुंड इंसानों पर हमला करने लगता है। राघव ना सिर्फ बंदर को गन्ना खिलाता है, बल्कि एक बंदर के बच्चे को जलने से भी बचाता है। इसके बाद सारे बंदर शांत होकर चले जाते हैं। वहाँ पूजा कर रहे पुजारी राघव को भगवान श्री राम का एक कड़ा देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। इस बात को याद रखना, आगे चलकर यही बहुत काम आने वाली है। इसके बाद सुमित और मैथिली टूरिस्ट को निबंध नीलायम नाम की जगह पर घोस्ट टूर देने ले जाते हैं, और वहाँ राघव पहले से मौजूद होता है। असलियत ये थी कि सब कुछ सेटअप था। बेड का वायर से हवा में उठना, डरावनी आवाज़ें, स्पीकर से भूतिया फुसफुसाहट, नकली EMF मीटर और एक लड़की को भूत के गेटअप में तैयार करना, सब कुछ टूरिस्ट को डराने के लिए। इन टूरिस्ट के बीच एक आदमी था जिसका नाम था बिहारी, जो खुद को घोस्ट हंटर बताता था, लेकिन असल में भूतों से सबसे ज़्यादा वही डरता था। बिहारी बार बार इनकी पोल खोलता रहता था और गूगल पर खराब रिव्यू देता था। इसके बाद ग्रुप एक और टूर प्लान करता है। इस बार टूरिस्ट में शामिल होता है ताकि खोदा वीरभद्र, जो अपनी मरी हुई पत्नी से मिलना चाहता है, एक कपल, एक अकेली लड़की, 2 ट्रेन ड्राइवर्स और वही बिहारी। बिहारी एक ट्रिप निकालता है जो अगला डेस्टिनेशन तय करती है, सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन, और यहीं से कहानी पलटने वाली है। अब अगले सीन में सब लोग वैन से सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां 1989 में वो भयानक घटना हुई थी। इस जगह के गेट पर धार्मिक सील लगी होती है, लेकिन राघव वहां रखा त्रिशूल उठाता है और ना सिर्फ सील तोड़ता है, बल्कि ताला भी तोड़कर रेडियो स्टेशन का दरवाजा खोल देता है। इसी समय हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि पास के रेलवे ट्रैक से कोई बुरी आत्मा जाग चुकी है। इसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर राघव अपने मन से एक भूतिया कहानी सुनाने लगता है, सुवर्णा और माया, 2 जुड़वा बहनों की कहानी। और बिहारी हमेशा की तरह इसे झूठ बताने लगता है और कहता है, ये जगह भी तुम्हारी आखिरी जगहों की तरह ही सेटअप किया गया है और नकली है। अगर ऐसा नहीं है तो इस रेडियो को ऑन करके दिखाओ। राघव पहले सोचता है, फिर ऑन भी कर देता है। कुछ ऑन नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है। लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है और रेडियो से वही भूतिया औरत की आवाज़ आती है। आज की तारीख है 9 अगस्त 1989 बुधवार। वो सबका स्वागत करती है और कहती है, अब सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन दोबारा से ब्रॉडकास्ट होगा और आप सब यहीं ख़त्म होंगे। अब वीरभद्रा को लगता है कहीं ये आवाज़ उसकी पत्नी की तो नहीं, लेकिन बाकी लोग समझ जाते हैं इस बार पैरानॉर्मल नकली नहीं है। सब लोग बाहर भागते हैं
लेकिन बाहर उनकी वैन आग की लपटों में घिरी होती है और यहीं सबको समझ आ जाता है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब अगली सुबह हम सभी को पास के एक गैरेज में देखते हैं जहां उनकी जली हुई वैन को उठाया जा रहा होता है, लेकिन तभी वैन का बैलेंस बिगड़ता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। इस सीन को देखकर सुमित पूरी तरह टूट जाता है। वो डरते हुए राघव और मैथिली से कहता है, हमें उस रेडियो स्टेशन में नहीं जाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है शायद। उसी जगह एक बच्चा उन्हें चाय दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सुवर्ण माया रेडियो स्टेशन का नाम सुनता है उसका चेहरा उतर जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है, आज तक जो भी उस रेडियो स्टेशन में गया जिंदा वापस नहीं आया। वो बच्चा उन्हें सलाह देता है हल्दी वाले पानी से नहाने को, अपने कपड़े जलाने को और कद्दू में दिए को रख के अपनी आरती उतारने को, क्योंकि शायद इन रिचुअल से मौत को थोड़ी देर के लिए टाला जा सके। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, रेडियो स्टेशन सच में हॉन्टेड है। उसी रात हम उन दोनों ट्रेन ड्राइवर्स को देखते हैं जो रेडियो स्टेशन वाले टूर में शामिल थे। ट्रेन चलाते वक्त उन्हें बीच ट्रैक पर रुकने का सिग्नल मिलता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है एक बूढ़ी औरत इंजन की खिड़की पर आकर उनसे खाने की भीख मांगती है। दोनों ड्राइवर डर जाते हैं क्योंकि इंजन काफ़ी ऊंचाई पर था और वो औरत हवा में लटकी हुई थी। और तभी ट्रेन के रेडियो से वही भूती औरत की आवाज़ आती है। डर के मारे दोनों ट्रेन को तेजी से भगाते हैं और यहीं सीन कट हो जाता है। अगले दिन राघव मोक्षा के साथ होता है। तभी उसे पता चलता है मोक्षा रेडियो स्टेशन से एक पर्स उठा लाई थी। दरअसल सभी टूरिस्ट वहाँ से कुछ ना कुछ यादगार के तौर पर उठा लाए थे। तभी राघव को बिहारी का फ़ोन आता है और वो बताता है दोनों ट्रेन ड्राइवर्स रेलवे ट्रैक के पास मरे हुए पाए गए हैं। राघव तुरंत वहाँ पहुँचता है और जो वो देखता है दोनों की लाशें वही क्रॉस स्वास्तिक के सिंबल में सजी होती है। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। राघव की नज़र ट्रैक के साइड ज़मीन में किसी अजीब चीज़ पर जाती है, लेकिन वो फिलहाल उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से निकलता है। और राघव सीधे रेडियो स्टेशन लौटता है। वहाँ उसे एक पुराना अखबार, बेसमेंट में खाली सिलेंडर जिनमें कभी खतरनाक गैस हुआ करती थी, दीवारों पर अजीब डरावने सिंबल और एक बहुत पुरानी टॉर्च मिलती है। वो टॉर्च अपने साथ ले आता है और जो अखबार मिला था वो 1989 का था। राघव उस अखबार को लेकर पास के एक लाइब्रेरी में जाता है और उस साल की खबरें निकालने लगता है। और तब उससे पता चलता है सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन किसी भयानक घटना के बाद से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। राघव समझ जाता है जो आत्मा हमारे पीछे है वो इसी रेडियो स्टेशन की आवाज़ थी। और जो क्रॉस स्वास्तिक बार बार दिख रहा है वो साधारण शुभ स्वास्तिक नहीं बल्कि एक खराब और खतरनाक चीज़ का प्रतीक है। उसी रात उनके घर में रखा वो छोटा रेडियो अपने आप बजने लगता है और उसमें वही भूतिया आवाज़ आती है। उस रात रेडियो स्टेशन में 11 लोग आए थे, 2 मर चुके हैं और अब एक एक करके बाकी के 9 भी मरेंगे। अगला नाम लिया जाता है ताकि खोता वीरभद्रा का। राघव तुरंत वीरभद्रा को ढूंढने निकलता है। उधर वीरभद्रा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शराब के नशे में होता है। ऊपरी मंजिल से अजीब आवाज़ आती है तो मैनेजर उसे ऊपर जाकर देखने कहता है। जैसे ही वीरभद्रा ऊपर जाता है उसे एक लाल साड़ी दिखती है। उस साड़ी को छूने के लिए वीरभद्रा आगे बढ़ने लगता है और वो साड़ी अपने आप हट जाती है और वीरभद्रा फिसलते फिसलते बचता है। तभी उसे अपनी मरी हुई पत्नी दिखाई देती है जो अपने सिर पर हथौड़ा मार रही होती है और अगले ही पल वो वीरभद्रा को नीचे धक्का दे देती है। वीरभद्रा की मौत हो जाती है और उसकी चारों ओर भी क्रॉस स्वास्थ्य बन जाता है उसके खून से। राघव वहाँ पहुँचता तो है लेकिन उसे बचा नहीं पाता। टूट चुका राघव उस चाय वाले लड़के के घर जाता है। वहाँ उसकी अम्मा बताती है 35 साल पहले गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन बनाया था। रेडियो में आवाज़ थी वेदावती की, लेकिन फिर वेदावती ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद रेडियो स्टेशन के 6 फाइनेंसर्स भी मारे पाए गए। तभी से वो जगह सील कर दी गई और पुजारियों ने पूजा पाठ करके उसे बंद कर दिया। लेकिन राघव ने वो सील तोड़ दी और अब मौत फिर से लौट आई है। राघव मैथिली और सुमित को सब बताता है। तीनों रात की रिकॉर्डिंग देखते हैं और तब उन्हें एक पैटर्न दिखता है। पहले ट्रेन ड्राइवर, फिर वीरभद्रा, यानी जिस क्रम में लोग अंदर गए उसी क्रम में सब मर रहे हैं। अगला नंबर था बिहारी, लेकिन ध्यान से देखने पर मोक्षा का पैर बिहारी से पहले अंदर गया था, मतलब अगला टारगेट मोक्षा है। राघव दौड़कर मोक्षा के घर पहुंचता है। अंदर एक भूतिया हाथ मोक्षा को खींच रहा होता है। कमरा अंदर से बंद होता है। राघव किसी तरह दरवाजा तोड़ता है और मोक्षा फांसी पर झूलने वाली होती है, लेकिन राघव उसे बचा लेता है और वो मोक्षा के पास से वो पर्स भी ले लेता है जो पर्स मोक्षा वहाँ से लाई थी। अब राघव बचे हुए 8 लोगों को इकट्ठा करता है। सबको लेकर वो वापस से सुवर्णमाया रेडियो स्टेशन पहुंचता है। वो सभी से उठाए गए ऑब्जेक्ट्स लेता है और रेडियो स्टेशन के सामने सब जला देता है। फिर वो चिल्लाकर आत्मा को ललकारता है, इन सबको मत मारो, इन्हें मैं यहाँ लाया था, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। वो भूत जैसी आकृति सामने आती है और
उसकी बात मान लेती है। उसी पल हमें कुछ भयानक फ्लैशबैक दिखते हैं जो बताते हैं इस आत्मा का एक खौफनाक अतीत है और वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिलहाल यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियां होने लगती है जो ये साफ साबित करती है कि वो इविल आत्मा राघव की बात सुन रही है। और तभी राघव को मूसा के पर्स में एक आदमी की फोटो मिलती है। अब सबसे डरावनी बात यह है कि हम व्यूअर्स खुद देख पाते हैं कि जो आत्मा वहाँ मौजूद है वो किसी औरत की नहीं बल्कि एक आदमी की आत्मा है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मा आदमी की है तो रेडियो से औरत की आवाज़ क्यों आती है? इस सवाल का जवाब पूरी कहानी को उलट देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक की कहानी सिर्फ आधी है। असली सच और भी ज़्यादा डरावना और भी ज़्यादा खौफनाक होने वाला है। तो गाइस, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस वाले वीडियो पे हम 150 लाइक का एम करते हैं। जैसे ही पूरा होगा वैसे मैं सेकंड पार्ट डाल दूंगा क्योंकि असली डर अभी सामने आना बाकी है। तब तक अपना ध्यान रखो। सायोनारा।